बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया। ऐसे रोवाली मैया, ऐ मेहर वाली मैया। ऐसे रोवाली मैया ऐ मेहर वाली मैया। दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया। दर पे मुझे बुला ले ऐसे रोवाली मैया। दर पे मुझे बुला ले ऐ मेहर वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी। आते हैं तेरे दर पे, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी। सुनती हो सबकी विनती ओ मैया, सुनती हो सबकी विनती मैया जी शेरवाली। सुनती हो सबकी विनती ऐ मैया शेरवाली। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले मेरी मैया। अपना मुझे बना ले ऐसे रोवाली मैया। अपना मुझे बना ले ऐसे रोवाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियां अब से तरस रही हैं। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है। दर्शन को मेरी अखियां, अखियां दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है। सावन के जैसे झर 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 अखियां बरस रही हैं। सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। अखियां माँ ये मेरी अखियां, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं। कि दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है। सावन के जैसे झर 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 अखियां बरस रही हैं। सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही हैं। रोते को चुप करा दे, रोते को चुप करा दे ऐसे रोवाली मैया। रोते को चुप करा दे ऐसे रोवाली मैया।
मैया। वो बिगड़ी मेरी बना दे माँ। शर्मा पे शेर वाली दृष्टि दया की करना। शर्मा पे शेर वाली दृष्टि दया की करना। शर्मा 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 पे शेर वाली दृष्टि दया की करना। शर्मा पे शेर वाली दृष्टि दया की करना। चरणों की धूल देकर, चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भरना। चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भरना। गिरते को अब उठा ले मैया जी शेरा वालिए। गिरते को अब उठा ले, गिरते को अब उठा ले मेरी मैया। गिरते को अब उठा ले ऐ शेरों वाली मैया। गिरते को अब उठा ले ऐसे वाली मैया। जिसने बिगड़ी बनवानी है उठाओ दोनों हाथ सीधे। आहा, सारे तैयार, जयकार में सभी पीछे। उठाओ उठाओ सारे हाथ सीधे। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। वो बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया। मैया जी। ऐसे वाली मैया। बिगड़ी ऐसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बोलो माँ के प्यार की। आप ना बोलिए, बाप बोलियो। वो सच्चे दरबार की। देखिए सारी बोली, फिर भी एक नहीं रहेगी। आओ कथा का श्रवण फिर से सभी लेंगे। हम आपको देवी की महिमा का विशेष वर्णन इस अध्याय में आता है। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। उन्हीं के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार होता है, जिन्होंने कंस आदि अनेक राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया। इस स्कंद से हमें शिक्षा मिलती है कि परमात्मा से मिलकर के क्या मांगना चाहिए। एक बार एक राजा ने राज्य के अंदर बड़ा भारी बाजार लगवाया कि किसी राज्य के अंदर किसी आदमी को कहीं जाना ना पड़े और सारा सामान एक ही जगह पर मिल सके। जैसे आजकल आधुनिक युग में जो मॉल वगैरह बनते हैं वो इसी का एक प्रमाण है।
कुछ समय के पश्चात राजा ने मंत्री से पूछा, क्या प्रजा खुश है या नहीं? परंतु मंत्री ने कहा कि महाराज, गरीब लोग तो ये कह रहे हैं कि जिनके पास पैसा है, ये बाजार तो केवल उनके लिए है। अब राजा ने विचार किया और राज्य में घोषणा कर दी कि जिसके पास पैसा नहीं है वह भी इस बाजार में आकर के कोई भी एक वस्तु ले सकता है। अर्थात एक वस्तु राजा के द्वारा मुफ्त मिलेगी। सारी प्रजा खुश हो गई, परंतु एक बुढ़िया आई। बुढ़िया ने आकर कहा, राजा के दरबार में पहुंचकर, कि मुझे तो आप पसंद हो, अर्थात मैं आपको लेना चाहती हूं। और बुढ़िया ने इसके सिवा कोई चीज नहीं मांगी। राजा खुश हो गया। राजा बुढ़िया के चरणों में गिर गया और बुढ़िया ने विचार किया कि जो ये सारी वस्तुओं को एकत्रित करके हम सबको एक एक फ्री देता है, मुफ्त देता है, तो क्यों न मैं इस सारी वस्तुओं को देने वाले को ही पसंद कर लूं। इसी प्रकार ये राजा की बुढ़िया की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम परमात्मा की बनाई हुई छोटी छोटी एक एक वस्तु, कोई पुत्र मांगता है, कोई राज मांगता है, कोई कोठी मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है। ये सारी सृष्टि इस परमात्मा की बनाई हुई है। तो क्यों ना हम देवी भागवत का श्रवण करके उस बुढ़िया की तरह इस सारे संसार के बनाने वाले को ही क्यों न मांग लो। और जब सारे संसार को बनाने वाले को हम मांग लेंगे, तो फिर बताओ हमारे पास किस चीज की कमी है। इसलिए भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही, कोई चीज की कमी रहेगी नहीं। इस प्रसंग से और मांगो भी कैसे, इसका स्पष्ट आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। ये जो हमारा शरीर है, ये है क्या? ये शरीर कुछ नहीं है, केवल 5 तत्वों का मिश्रण है। पांच तत्व से ये शरीर बना है और इस शरीर के अंदर जब हम जागृत हैं, वो जो जीव है जो हमें जागृत करता है वही हम है। ये समझने की बात है। 5 तत्व से शरीर बना, हमारे में और 100 में कोई अंतर नहीं है। वही 5 तत्व 100 के द्वारा है। केवल एक जीव रूप आत्म रूपी तत्व जो इस शरीर को चेतन करता है, ये उसके द्वारा पूर्ण शरीर बना।
ये जो जीव है, जो हमारे इस पूरे शरीर को चलाता है, ये क्या है? ये इस शरीर रूपी रथ का रथी है। वो जैसे चाहता है वैसे हम चलते हैं। और इस रथ के अंदर है क्या? इस रथ के अंदर 10 घोड़े जुटे हुए। कितने घोड़े हैं? 10। और वे 10 घोड़े कौन कौन से हैं? 5 कामेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। और इस घोड़े के, इस शरीर रूपी घोड़े के, ये 5 विषयों के अंदर फंसा रहता है। ये 5 ही चीज में फंसा हुआ है। और ये 5 चीज क्या है? स्पर्श, स्पर्श से सुख चाहता है। रूप, इन आंखों को सुख के लिए सुंदर रूप चाहता है। स्पर्श, छू करके सुख चाहता है, देख करके सुख चाहता है, सूंघ करके गंध के द्वारा सुख चाहता है, शब्द रूपी बढ़ाई से, बढ़ाई रूपी शब्द से सुख चाहता है। और इन सभी से रस चाहता है। ये पूरा शरीर इन 5 का गुलाम, छठा काम कर ही नहीं सकता। इन 5 की गुलामी ये शरीर करता है और इन 5 की तरफ ही 24 घंटे दौड़ता है। अब इस घोड़े की लगाम, इस शरीर रूपी घोड़े की लगाम किसके पास? वो लगाम है हमारे मन के पास। हमारा मन जिधर चाहता है, ये शरीर रूपी रथ उधर ही मुड़ जाता है। अब इसको गंध अच्छी चाहिए, अब इसको भूख लगी है, भोजन चाहिए, अब इसको भोगने